कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इन दिनों अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं, जहां वो जनता को तो संबोधित कर ही रहे हैं, साथ ही हमलावर भी दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में मोदी सरकार पर एक बार फिर उन्होंने कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने सरकार की कथनी और करनी में अंतर बताया है, साथ ही कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी ने देश का आर्थिक सिस्टम बेच दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि आर्थिक तूफान आ रहा है और मोदी सरकार जनता को नहीं बचा पाएगी। नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के आर्थिक सिस्टम को बेच दिया है। उसने अडानी को, अंबानी को और अमेरिका को हिंदुस्तान का आर्थिक सिस्टम पकड़ा दिया है। अब आर्थिक तूफान आ रहा है और नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान की सरकार आपको नहीं बचा। आर्थिक वैश्विक स्तर पर देश की मौजूदा स्थिति के लिए राहुल गांधी ने पीएम मोदी, अमित शाह और आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया है और सरकार पर संविधान का अपमान करने और इसे खत्म करने का आरोप भी लगाया है। राहुल ने साफ कहा कि मोदी संविधान पर आक्रमण करते हैं और 24 घंटा प्रधानमंत्री इस पर आक्रमण करता है, वोट चोरी करता है, इस पर आक्रमण करता है, मनरेगा को खत्म करता है, इस पर आक्रमण करता है, जाति जनगणना नहीं करवाता, इस पर आक्रमण करता है। राहुल गांधी ने संविधान की रक्षा का आह्वान करते हुए आगे कहा, संविधान कोई मामूली किताब नहीं है। इसकी विचारधारा बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा गांधी, वीरा पासी के खून में थी। आरएसएस उसकी विचारधारा बाबा साहेब के संविधान को रौंदती है, उसके चिथड़े उड़ाती है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम बाबा साहेब की मूर्ति के सामने माथा टेकने के साथ ही उनके संविधान की रक्षा के लिए भी खड़े रहें। कांग्रेस सांसद का यह हमला यही नहीं रुका। मोदी की अपील पर राहुल गांधी ने पीएम को घेरते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि सोना मत खरीदें, विदेश ना जाएं और खुद हजारों करोड़ रुपए के जहाज में विदेश जाते हैं। जैसा आप जानते हैं कि राहुल गांधी इन दिनों अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर हैं। इस दौरान वो अमेठी भी गए, जहां उन्होंने पार्टी की मजबूती पर जोर दिया। साथ ही मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया, जिससे मोदी सरकार की टेंशन बढ़ गई है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।